कहानी की शुरुआत में हम डीसी के मोस्ट पावरफुल हीरो कॉन्स्टेंटाइन को देखते हैं, जिसे नींद में बहुत सी अजीब तरह के सपने आ रहे होते हैं और उसे दुनिया के सभी लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही होती है। कॉन्स्टेंटाइन इन सबसे परेशान होकर नींद से जाग जाता है और अपने कमरे में देखता है कि वहाँ पर उसके इनर डेमन उसकी बॉडी से बाहर निकलकर उसी के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। कॉन्स्टेंटाइन अपने इनर डेमन से लड़ता है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें वापस से अपने बॉडी के अंदर कैद कर देता है। अब कॉन्स्टेंटाइन से उसका फ्रेंड चेस मिलने आता है, जो कॉन्स्टेंटाइन से मदद मांगता है कि उसकी छोटी बच्ची अचानक से कोमा में चली गई है और कॉन्स्टेंटाइन चल के अपने मैजिक से उसे ठीक कर दे, क्योंकि अब तक चेस अपनी बेटी को सभी बड़े डॉक्टरों को दिखा चुका है, लेकिन इन सब का कोई भी फायदा नहीं हुआ। चेस की बात सुनकर कॉन्स्टेंटाइन चेस की कार में बैठकर उसके साथ हॉस्पिटल में आ जाता है, जहां पर चेस की बेटी एडमिट थी। अब कॉन्स्टेंटाइन अपने मैजिक की मदद से चेस की बच्ची को ठीक करने की कोशिश करता है और इसी दौरान कॉन्स्टेंटाइन को पता चलता है कि किसी इविल डेमन ने चेस की बच्ची ड्रेस की सोल को कैद कर लिया है। इसके बाद कॉन्स्टेंटाइन अपने मैजिक से नाइटमेयर नर्स को यहाँ पर बुलाता है, क्योंकि नाइटमेयर नर्स ऐसे सिचुएशन को बड़े ही आसानी से हैंडल कर सकती थी। नाइटमेयर नर्स जब ड्रेस की बॉडी पर अपने मैजिक के इस्तेमाल से उसे ठीक करने की कोशिश करती है, तो उसे जल्द ही पता चल जाता है कि ड्रेस की सोल पर किसी इविल डेमन का कब्जा है और वो इसके बारे में कॉन्स्टेंटाइन को बताती है। लेकिन अगले ही पल वो इविल डेमन नाइटमेयर नर्स की बॉडी पर कंट्रोल पाकर कॉन्स्टेंटाइन से कहता है कि अगर तुम ड्रेस को ठीक करना चाहते हो तो मुझसे लॉस एंजलिस में आकर मिलो। इसके बाद कॉन्स्टेंटाइन चेस के साथ लॉस एंजलिस की तरफ निकल पड़ता है। चेस की वाइफ नाइटमेयर नर्स के साथ ड्रेस की बॉडी के पास होती है, जहां पर नाइटमेयर नर्स अपने मैजिक की मदद से ड्रेस की बॉडी को सेफ रखने की कोशिश करती है। यहाँ पर नाइटमेयर नर्स चेस की वाइफ से न्यू कैसल नाइट क्लब के बारे में पूछती है, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन इस घटना से काफी ज्यादा कनेक्टेड और डरा हुआ महसूस करता है, लेकिन उसने कभी भी नाइटमेयर नर्स को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। नाइटमेयर नर्स की बात सुनकर चेस की वाइफ बताती है कि कॉन्स्टेंटाइन और चेस बचपन के दोस्त हैं और वो दोनों साथ में ही पढ़ा करते थे और बड़ा होने पर उन दोनों ने मिलकर एक म्यूजिक बैंड भी खोला था। लेकिन एक दिन कॉन्स्टेंटाइन को जब पता चला कि उसका आइडल एलेक्स अपनी ही बेटी पर ब्लैक मैजिक करता है, तो कॉन्स्टेंटाइन ने उस लड़की को बचाने के लिए अपने मैजिक के पाल से नर्गल नाम के एक हेल डेमन को आजाद कर दिया, जिसने देखते ही देखते एलेक्स और उसके सभी लोगों को मारकर खा गया। लेकिन इसके बाद कॉन्स्टेंटाइन नर्गल को काबू में नहीं कर पाया और नर्गल एलेक्स की बेटी को हेल में ले जाकर उसे भी मार दिया। कॉन्स्टेंटाइन इस घटना से बहुत दुखी हुआ और आज भी गिल्टी फील करता है। इसके बाद हम कॉन्स्टेंटाइन और चेस को देखते हैं, जो लॉस एंजलिस पहुंच जाते हैं, जहां पर कॉन्स्टेंटाइन नोटिस करता है कि कुछ लोग इन्हें अजीब तरह से देख रहे हैं और कॉन्स्टेंटाइन जल्द ही समझ जाता है कि कोई व्यक्ति उन लोगों की मदद से उन पर नजर रख रहा है। कॉन्स्टेंटाइन को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि सिटी में अचानक से कोमा पेशेंट की संख्या बढ़ गई है। इसके बाद कॉन्स्टेंटाइन चेस के साथ इविल डेमन के बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाता है, जहां पर उसे बेरुल नाम का एक डेमन मिलता है और इसी ने कॉन्स्टेंटाइन को यहाँ पर बुलाया था। बेरुल कॉन्स्टेंटाइन को देखकर बहुत खुश होता है और वो कॉन्स्टेंटाइन को बताता है कि मैं अर्थ पर हेल का एक ब्रांच खोलना चाहता हूँ, लेकिन हेल के कुछ डेमन मुझे ऐसा करने से रोक रहे हैं और अगर तुम मेरे लिए उन सभी को मार दो तो मैं ड्रेस की सोल को वापस कर दूंगा। कॉन्स्टेंटाइन बेरुल की बात मान जाता है और चेस के साथ वहां से निकल जाता है। रास्ते में कुछ डेमन डॉग कॉन्स्टेंटाइन और चेस पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद कॉन्स्टेंटाइन और चेस अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं और इस दौरान कॉन्स्टेंटाइन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से डेमन डॉग्स कार के साथ ही खाई में गिर जाते हैं और कॉन्स्टेंटाइन चेस किसी तरह से बच जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि सामने से और भी डेमन डॉग्स आ रहे हैं, जिसके बाद कॉन्स्टेंटाइन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो डेमन डॉग को ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकता था और इससे पहले कि डेमन डॉग कॉन्स्टेंटाइन को मारते, वहाँ पर एक अनजान व्यक्ति कार से आ जाता है, जो कॉन्स्टेंटाइन और चेस को बचाकर वहाँ से ले जाता है
कॉन्स्टेंटाइन और चेस को सेफ जगह पर पहुंचाने के बाद वो आदमी अचानक से होश में आता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। दरअसल उस आदमी को कोई कंट्रोल कर रहा था, जिसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब कॉन्स्टेंटाइन एक बार फिर से बेरुल के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास ट्रिस की सोल है। कॉन्स्टेंटाइन की बात सुनकर बेरुल कॉन्स्टेंटाइन को अपने पेट के अंदर डाल देता है, जहाँ पर कॉन्स्टेंटाइन को ट्रिस की सोल मिलती है जो कैद थी। इसके बाद बेरुल कॉन्स्टेंटाइन को अपने पेट से बाहर निकाल देता है और अपने रियल फॉर्म में आकर कॉन्स्टेंटाइन को बताता है कि मैं कोई और नहीं बल्कि नर्गल हूँ, जिसे तुमने सालों पहले हेल से आज़ाद किया था। और अगर तुम मेरे लिए हेल के 5 डेमन को नहीं मारोगे तो तुम्हें ट्रिस कभी भी नहीं मिलेगी। कॉन्स्टेंटाइन नर्गल की बात मान जाता है और एक बार में आता है जहाँ पर उसे एंजेला नाम की एक लड़की मिलती है, जो कॉन्स्टेंटाइन को बताती है कि कार वाले आदमी को हिप्नोटाइज करके तुम्हारी मदद मैंने ही की थी और मैं ही तुम्हें सपने दिखाती थी और लॉस एंजलिस के लोगों की मदद से तुम पर नज़र रख रही थी। एंजेला कॉन्स्टेंटाइन को यह भी बताती है कि तुम्हें किसी भी तरह से उन 5 डेमन को मारना होगा जिन्हें मारने के लिए नर्गल तुमसे कह रहा है, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो डेमन पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। एंजेला की बात मानकर कॉन्स्टेंटाइन उस डेमन को मारने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो अकेले उन डेमन को मारता। इसलिए कॉन्स्टेंटाइन अपने मैजिक की मदद से मेटिलेंट कुंडली नाम के एक पावरफुल डेमन से मिलता है और उसे 5 डेमन को खाने का ऑफर देता है। मेटिलेंटी कुंडली इसके लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद कॉन्स्टेंटाइन चेस के साथ एक चर्च में आता है जहां पर वो 5 डेमन मौजूद थे। कॉन्स्टेंटाइन को देखकर वो डेमन कॉन्स्टेंटाइन को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी वहां पर मेटिलेंटी कुंडली आ जाता है, जो उन 5 डेमन को मारकर खा जाता है। इसके बाद कॉन्स्टेंटाइन अपने मैजिक की मदद से मेटिलेंटी कुंडली को ही मार देता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो मेटिलेंटी कुंडली को छोड़ देगा तो वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। इसके बाद कॉन्स्टेंटाइन चेस के साथ नर्गल के पास आता है, जहां पर वो देखता है कि एंजल भी वहां पर मौजूद है। कॉन्स्टेंटाइन नर्गल से ट्रिस की सोल वापस करने के लिए कहता है, लेकिन नर्गल ऐसा करने से मना कर देता है और नर्गल ने ही एंजेला को कॉन्स्टेंटाइन के पास भेजा था ताकि वो कॉन्स्टेंटाइन को उन 5 डेमन को मारने के लिए राजी कर सके। कॉन्स्टेंटाइन ये सब जानकर बहुत दुखी होता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद कॉन्स्टेंटाइन चेस के साथ एक हॉस्पिटल में आता है, जहां पर उन सभी लोगों को एडमिट किया गया था जिनकी सोल को नर्गल ने कैद किया था। हॉस्पिटल में कॉन्स्टेंटाइन अपने मैजिक से नर्गल को बुलाता है और उसे धमकी देता है कि अगर तुम ट्रिस और बाकी लोगों की सोल को आज़ाद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। नर्गल कॉन्स्टेंटाइन की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसे पता था कि कॉन्स्टेंटाइन ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद कॉन्स्टेंटाइन हेल के सभी डेमन को आज़ाद करने लगता है जो नर्गल को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। नर्गल हेल के डेमन को देखकर पूरी तरह से डर जाता है और कॉन्स्टेंटाइन को यह सब रोकने के लिए कहता है। कॉन्स्टेंटाइन हेल के दरवाजे को बंद कर देता है और नर्गल से ट्रिस की सोल वापस करने के लिए कहता है, लेकिन नर्गल यहाँ पर एक बार फिर से कॉन्स्टेंटाइन को धोखा देता है और ट्रिस की सोल वापस करने से साफ साफ मना कर देता है। नर्गल की बात सुनकर कॉन्स्टेंटाइन बहुत गुस्सा होता है और चेस के हाथ को जोर से पकड़ लेता है और अब नाइटमेयर ट्रिस की बॉडी पर एक रिचुअल करती है जो चेस और कॉन्स्टेंटाइन की बॉडी से होते हुए नर्गल की बॉडी में चला जाता है, जिससे नर्गल की बॉडी में कैद सारे सोल उसकी बॉडी से बाहर निकलने लगते हैं और नर्गल की बॉडी देखते ही देखते ब्लास्ट हो जाती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब क्योंकि ट्रिस की सोल आज़ाद हो चुकी थी, इसलिए ट्रिस होश में आ जाती है और साथ ही वो सभी लोग भी होश में आ जाते हैं जिनकी सोल को नर्गल ने कैद किया था। ये देखकर ट्रिस के डैड यानी कि चेस बहुत खुश होते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।